हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आया हूँ। आज मैं हिंदी में वीडियो करूँगा। तो सामने 3 कार्ड रखे गए हैं। ये मैसेजेस श्री साईं बाबा के हैं। तो ये बाबा से आप कनेक्ट होइए। गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। सारे नेगेटिव थॉट्स, सारी बुराइयाँ, सारे नेगेटिविटी एक्सहेल करिए। जैसे ही आप सांस को बाहर निकालते हैं नाक के द्वारा, आप ये महसूस करिए कि सारी बुराइयाँ, सारी नेगेटिविटी आपके शरीर को छोड़ के जा रही हैं। और जैसे ही आप इनहेल करते हैं, मतलब जब सांस आप अंदर लेते हैं नाक के द्वारा, तो ये सोचिए ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं, पॉजिटिव शक्तियाँ हमारे अंदर समाहित हो रही हैं और सारी नेगेटिविटी को समाप्त कर रही है। तो जब आप पूरी तरह सेंटर्ड हो चुके हों या आपका माइंड सेटल्ड हो चुका हो, पीसफुल हो चुका हो, तब आप इन पाइल को देखिएगा और जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे या आपको जो भी गाइडेंस मिले उसको सिलेक्ट करिएगा। वही मैसेज आपके लिए है। ये भी हो सकता है आपको 1 या 2 मैसेज मिल रहे हो या आपको तीनों पाइल सिलेक्ट करने के लिए मन कर रहा हो, तो वो आप करिएगा। तो अब पाइल 1 से शुरू करते हैं। वेलकम पाइल 1। जिन्होंने एक क्रिस्टल चुना है, ये रीडिंग आपके लिए है। पहला जो कार्ड आता है आपके में, लाइफ पर्पस। साईं बाबा कहते हैं, योर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ एज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑन द अर्थ प्लैनेट। हो सकता है आप टैरो कार्ड रीडर हो सकता है आप एनर्जी हीलर हो सकता है आप बहुत केयर करते हो लोगों की, हो सकता है आप मैक्सिमम ऑफ टाइम आप लोगों की भलाई सोचते हो। बिकॉज यही इंडिकेशन साईं बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है कि जिस पोजीशन में आप हैं इस समय, उसका सही उपयोग करके दूसरों की भलाई करिए। जिस पावर को साईं बाबा ने आपको दिया है उसका प्रॉपर यूटिलाइज करिए, ताकि आपके द्वारा बेनिफिट लोगों को भी मिल सके। ये दिख रहा है कि आप लोगों की बहुत केयर करते हैं, बहुत दयालु किस्म के हैं। हो सकता है, जैसे कि पहले भी कहा मैंने, कि आप टैरो कार्ड रीडर या हीलर से भी हो सकते हैं। आप हीलर भी हैं। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, सर्वनर नीडी। देखिए, हमने कहा आप बहुत केयर करते हैं लोगों की। हो सकता है आप दूसरों की भलाई कर रहे हो, आप दान दक्षिणा में विश्वास करते हो। साईं बाबा कह रहे हैं, सेवा एंड चैरिटी आर श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल गोल। बाबा कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, क्योंकि श्योरली दिस विल टेक यू टू द सोल ग्रोथ। मतलब आपकी अंतरात्मा की उन्नति होगी, प्रगति होगी। अंतरात्मा की ही नहीं, आपकी बाहरी, मतलब आपके प्रॉस्पेरिटी, आपकी हैप्पीनेस में भी ग्रोथ होगी। आपकी फैमिली में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस और अबंडेंस रहेगी। बाबा यही कहना चाहते हैं कि जो भी आप चैरिटी कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखिए, क्योंकि बाबा को ये पसंद आ रही है। नेक्स्ट है कार्मिक क्लेंजिंग। बाबा ये भी कह रहे हैं कि जैसे कि आप जो दान कर रहे हैं, बाबा ने कई बार स्ट्रेस किया है कि दान करने से जो भी आपके पास्ट कर्मा है वो कुछ हद तक क्लियर हो जाते हैं, या कह सकें कि उसको झेलने की शक्ति मिल जाती है, वो कुछ नहीं लगते। बाबा यही कह रहे हैं कि मास्टर एंजल्स, आर्कएंजल्स एंड गार्डियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास। जैसा आप करोगे वैसा पाओगे। हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने कुछ
गलत किया हो और उसका फल मिलता है अगले जन्म में। हो सकता है आप इस समय प्रॉब्लम में हो, लेकिन बाबा यही कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हो इस समय, आप सेवा कर रहे हो, आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, वो कंटिन्यू रखिए, क्योंकि कार्मिक क्लेंजिंग के बाद आपको श्योरली सक्सेस मिलेगी। इन सब का फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये भी नहीं हो कि आप फल की इच्छा के मतलब आप दान इसलिए कर रहे हैं कि आप फल पाना चाहते हैं। आप प्योर हार्ट से जो भी नीडी व्यक्ति है उसको दान करिए, फिर देखिए आपकी प्रोग्रेस। ये आजमाया हुआ एक नुस्खा है। अगर आप दूसरों की मदद करते हो, ईश्वर आपकी मदद ज़रूर करता है और आप प्रोग्रेस की सीढ़ी चढ़ते ही जाते हो। तो दिस वॉज फॉर पाइल 1. इफ़ यू लाइक माई रीडिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. टिल देन विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. हेलो पाइल 2. जिन्होंने ये स्टोन चुना हो वो उनका पाइल नंबर 2 है. सो लेट अस सी योर कार्ड्स. बाबा की क्या मैसेज हैं आपके लिए. पहला कार्ड है, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक, फॉर इट इज़ नॉट अ रियलिटी. बाबा कहना चाहते हैं कि हो सकता है आप कुछ इस समय सोच रहे हो जो आपको लग रहा है सत्य है, लेकिन वो सत्य नहीं है. बाबा यही कहना चाहते हैं कि सत्य को पहचानो. ज़रूरी नहीं है जो आप सोच रहे हो वही सत्य हो. बाबा ये भी स्ट्रेस देना चाहते हैं बिलीफ सिस्टम पर. आपको हमेशा अच्छा सोचना है, दूसरों के बारे में और अपने बारे में. होता नहीं है मैनिफेस्टेशन करना है, क्योंकि मुझे कुछ हद तक दिख रहा है जो आप सोच रहे हो कुछ नेगेटिव थॉट है जो आपको परेशान कर रहा है. बाबा यही कहना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है जिस नज़रिए से आप देख रहे हो वही सही हो. थोड़ा समय दीजिए और कोशिश करिए सच्चाई को जानने की. बाबा आपका साथ ज़रूर देंगे. नेक्स्ट कार्ड इज सोल जर्नी. यू विल बी शोन द पाथ बट यू विल हैव टू वॉक इट ऑल अलोन. मैंने कहा ना, किसी चीज़ की आपको तलाश है, बाबा आपके साथ हैं, आपको राह दिखाएंगे, लेकिन आपको चलना अकेले रहेगा. ये नहीं कि आप कहें कि बाबा ही आपके लिए सब कुछ करें. बाबा का काम है आपको रास्ता दिखाना. ये आपके ऊपर है कि आप उस रास्ते पे चलते हो कि नहीं. हो सकता है बाबा आपको दिखा रहे हों कि कुछ इंडिकेशन मिल रहे हों. मुझे कुछ हद तक लग रहा है कुछ लोगों को इंडिकेशंस मिल रहे हैं. बस उनको उस इंडिकेशंस को पहचानना है बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं. और ये तो सबसे खुशी की बात है कि बाबा आपके साथ हैं, आपको रास्ता दिखाने के लिए बाबा हैं. जिसके साथ बाबा हैं उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता. आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और बाबा के ऊपर विश्वास रखिए, और जो आप कर रहे हैं उसको दिल से करिए. नेक्स्ट इज रीड द होली बुक. टर्न योर इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड. कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि जिन लोगों ने, जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो कुछ भी अब तक पढ़ा है उसका यूटिलाइज करने का टाइम आ गया है. बाबा ये कहना चाहते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आपने अब तक गैदर की है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करके उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाने की कोशिश करिए. और कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि बाबा कहना चाह रहे हैं कि श्री साईं सच्चरित्र पढ़िए, क्योंकि ये ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़ने से आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिल ही जाता है. अगर आप किसी भी चिंताओं में फंसे हों, इस बुक के द्वारा आपको बाबा कहीं ना कहीं उत्तर भेज ही देते हैं. जैसा कि मैंने कहा कि बाबा आपके साथ हैं, आपको रास्ता दिखाएंगे. बाबा ये भी कह रहे हैं कि श्री साईं सच्चरित्र बुक आपको पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि आपको रास्ता बाबा दिखाएंगे. ज़रूरी नहीं है श्री साईं सच्चरित्र ही पढ़ें, आप
जिस धर्म के हों, आप चाहे क्रिश्चियनिटी का बाइबल या कुरान या गीता भागवत, कुछ भी थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़िए, वो आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी भगवान के द्वारा। तो दिस वॉज फॉर पाइल 2. इफ़ यू लाइक्ड माई रीडिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट if there is any suggestion. अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो you are most welcome. Till then, bye. We'll meet you in the next reading. Bye. जिन्होंने पाइल 3 चुनी है और ये क्रिस्टल चुना है, वो इनके लिए वो रीडिंग है। बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं? लर्निंग. लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सोर. बाबा ये कहना चाहते हैं कि लाइफ एक ऐसा स्कूल है जिसमें हर पल आपको शिक्षा मिलती रहती है। आपको पता चलता है कि क्या गलत है क्या सही है। हर एक्सपीरियंस के साथ आपका नॉलेज ऐड होता रहता है, ऐड ऑन होता रहता है। वो आपका नॉलेज फ्यूचर में उसी परिस्थितियों में या कुछ अलग परिस्थितियों में काम आती ही रहती है। बाबा ये कहना चाहते हैं कि लाइफ को लर्निंग की तरह लो, उससे कुछ सीखो। जो भी मिस्टेक आपने की हैं उससे सीखो और उसका करेक्शन करो ताकि वो आइंदा से ना हो। नेक्स्ट कार्ड देखेंगे 3 मैजिक्स. बाबा यही कहना चाहते हैं कि देर आर 3 मैजिक्स. हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, एज दीज विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन द लाइफ. जैसा कि लोग कहते हैं कर्मा, जो आप देंगे वही आप पाएंगे. इट इज़ एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसे कि न्यूटन ने कहा है. तो बाबा भी यही कहना चाहते हैं कि हैव अ गुड थॉट, गुड वर्क, गुड डीड्स. मतलब अगर आप सिर्फ सकारात्मक चीज़ें करेंगे, सोचेंगे और बोलेंगे तो देखिए आपके साथ वही होगा. बाबा आपको नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए कह रहे हैं. मुझे कुछ हद तक लग रहा है कि बाबा कह रहे हैं कि आप कुछ हद तक नेगेटिव हो रहे हैं. बाबा कह रहे हैं उस स्थिति को मत आने दीजिए. अपने थॉट्स को प्रोसेस करके उसको प्रॉपर अटेंशन दीजिए ताकि आप जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उसको एलिमिनेट कर पाएँ. सिर्फ पॉजिटिव सोचें, चाहे सिचुएशन कितनी बुरी भी हो जाए, आप सिर्फ पॉजिटिव सोचिए और अपनी मेहनत करिए. बाबा ये भी कहना चाहते हैं सिर्फ अच्छा सोचने से अच्छा नहीं हो जाता. आपको उस अच्छा सोचने के साथ अच्छा अच्छा काम भी करना चाहिए. अच्छा अपने थॉट्स, अपने गुड थॉट्स को प्रमोट या उसको सपोर्ट करने के लिए उसी गुड थॉट्स को एक्शन में लाना चाहिए. तभी आप प्रॉपर गोल को अपने अचीव कर पाएंगे. लेट्स सी द थर्ड कार्ड. बाबा कह रहे हैं ग्रोथ. मास्टर लाइक पेरेंट्स गिव यू बिटर मेडिसिन्स फॉर योर ओन क्लेंजिंग एंड ग्रोथ. बाबा जो कह रहे हैं जैसे कि मैंने कहा, लाइफ में कई दिक्कतें, कई खुशियाँ, हर तरह के इमोशंस आते हैं. बाबा ये कहना चाहते हैं कि जो भगवान या माता पिता, जब बच्चे गलती करते हैं, माता पिता और भगवान उनको दंड कर देते हैं ताकि वो आइंदा से वो गलती ना करें, वो अपनी गलतियों से सीखें. तो वही वैसे ही हमारे मालिक, चाहे जिस फेथ के हों, आप लोग, हम लोग के भगवान हम लोग के कर्मों की सज़ा देते हैं ताकि वो गलती हम लोग दोबारा ना दोहराएं. तो जो भी प्रोसेस आपकी लाइफ में, जो भी सैडनेस, जो भी घटनाएं घट रही हैं आपकी लाइफ में,
उनको कम करने के लिए आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचना है और उनको कम करने के लिए अपना प्रयास भी करना है पॉजिटिवली। और फिर देखिए आप कैसे चमकते हैं। हर मिस्टेक्स जो आपने की हैं उससे कुछ सीखिए, उससे कुछ याद एक्सपीरियंस लीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाती है। तो दिस वॉज द रीडिंग फॉर पाइल 2, पाइल 3। We'll meet you in the next reading. Till then, bye.